जय मसीह की। आज हम बाइबल से शामुएल नबी के बारे में जानेंगे। बाइबल बताती है कि एप्रेम नामक नगर में एलकाना नामक एक पुरुष रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम हन्ना था और उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह परमेश्वर के भवन में जाकर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी। फिर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और वह गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और हन्ना ने यह कहकर उसका नाम शामुएल रखा, क्योंकि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। अब आइए हम आगे शामुएल के बारे में जानेंगे कि वह कौन था और उसके जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। बाइबल बताती है कि जब हन्ना रो रो कर परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करती थी तो वह यह भी कहती थी कि अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। और वैसा ही हन्ना ने किया भी। जब शामुएल कुछ बड़ा हुआ तो हन्ना ने एली के पास परमेश्वर के भवन में शामुएल को ले जाकर छोड़ दिया कि वह जीवन भर यहोवा ही का बना रहे और उसी की सेवा करे। शामुएल एली याजक के पास रहकर उसी की सेवा टहल किया करता था और शामुएल यहोवा की अधीनता में रहता हुआ बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों ही उससे प्रसन्न रहते थे। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन भी कम मिलता था। एक दिन शामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा परमेश्वर ने शामुएल को पुकारा, हे शामुएल। तब वह आवाज सुनकर शामुएल को लगा कि वह एली याजक है, तो वह दौड़कर एली के पास जाकर कहता है कि क्या आज्ञा है जो तूने मुझे पुकारा। परंतु एली याजक ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं पुकारा। तो उसने शामुएल से कहा कि जाकर सो जा। जब ऐसा ही होता रहा तो एली याजक ने शामुएल से तीसरी बार में यह कहा कि अगर इस बार फिर तुझे वैसी ही आवाज सुनाई दे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। एली याजक समझ गया था कि यहोवा ने पुकारा है और शामुएल ने पहले कभी भी यहोवा की आवाज को नहीं सुना था और ना ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। इसलिए शामुएल यहोवा को नहीं पहचान पाया था। परंतु जब फिर से शामुएल ने वह आवाज सुनी तो वैसा ही किया जैसा कि एली याजक ने उसे करने के लिए कहा था। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब यहोवा शामुएल के सामने प्रकट हुआ और कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। तब यहोवा ने एली के घराने और पुत्र के विषय में भी चेतावनी दी कि यहोवा उसका अंत करेगा और उनका प्रायश्चित ना तो मेल बलि से होगा और ना ही अन्न बलि से, क्योंकि एली याजक के पुत्र पाप करते थे और वह उन्हें कभी रोकता भी नहीं था। फिर जब सुबह हुई तो शामुएल ने एली याजक के बहुत पूछने पर उसने उसको रत्ती रत्ती सब बातें कह सुनाई जो यहोवा ने उससे कहा था और वैसा हुआ भी। इसके पश्चात शामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और परमेश्वर ने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। और दान से बेशर्बा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने यह जान लिया कि शामुएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। यहोवा शीलो में शामुएल पर अपने आप को दर्शन के द्वारा प्रकट किया था। इसके पश्चात शामुएल यहोवा की ओर से न्यायी होकर इज़राइल में कार्य करने लगा और इज़राइलियों को यहोवा की ओर से चिताया भी करता था कि यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरकर पराये देवताओं और मूर्ति पूजा को छोड़ दो तब यहोवा परमेश्वर तुम पर दया करेगा और तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से भी बचाएगा, क्योंकि उन दिनों पलिश्ती इज़राइलियों से युद्ध कर रहे थे और इज़राइली भी मूर्ति पूजा में लगे थे। इसलिए वे पलिश्तियों से हार जाते थे और इज़राइलियों ने
यहोवा परमेश्वर की उपासना करना भी छोड़ दिया था। और यहोवा ने शामुएल को दर्शन में पहले ही बता दिया था कि इजराइलियों का विनाश मैं करने पर हूँ। इसलिए शामुएल नबी यहोवा की ओर से इजराइलियों को चेतावनी दिया करता था और यहोवा की ओर से यह बातें बताकर शामुएल नबी ने समस्त इजराइलियों को इकट्ठा कर तथा खुद भी यहोवा से प्रार्थना की फलिस्तीनियों से सुरक्षा के लिए, क्योंकि तब फलिस्ती उन दिनों उन पर चढ़ाई करने वाले थे। तब यहोवा परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और इजराइलियों को विजय दिलाया था। और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि शामुएल यहोवा का सच्चा नबी था और उसने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, यहोवा उनकी सुरक्षा करता है। जैसा शामुएल की प्रार्थना सुन परमेश्वर ने फलिस्तियों से इजराइलियों की सुरक्षा की। शामुएल जीवन भर इजराइलियों का न्याय करता रहा। जब जब इजराइलियों ने शामुएल की बात मानी तब तब वहाँ शांति बनी रही। परंतु जब शामुएल नबी बूढ़ा हो गया तो फिर से इजरायली मूर्ति पूजा में लग गए। उस समय इजराइल का कोई राजा नहीं था। शामुएल ही न्यायी व नबी होकर इजराइल पर शासन करता था और यहोवा से दर्शन पाकर इजराइलियों का मार्गदर्शन भी किया करता था तथा अंत तक शामुएल यहोवा का आज्ञाकारी बना रहा और निरंतर इजराइलियों के लिए मन फिराव के लिए प्रार्थना किया करता था। और जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने शामुएल को पृथ्वी पर जन्म दिया था उसके द्वारा वह पूरी भी हुई। जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था उस स्थान पर रहते हुए उसने यहोवा का सच्चा वचन फैलाया और समस्त इजराइल पर एक सच्चा नबी और न्यायी होकर कार्य किया। इसके पश्चात शामुएल जब बूढ़ा हो गया तब समस्त इजराइलियों ने शामुएल से एक राजा की मांग की और यह कहकर कि तू बूढ़ा हो गया है। यह बात सुनकर शामुएल इजराइलियों को समझाने लगा कि अब तक हमारे बीच कोई राजा नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और फलिस्तियों से बचाया। तो अगर तुम सही चाल चलो तो आगे भी तुम्हारी रक्षा करेगा। परंतु इजराइली उनकी बात नहीं माने। तो यह बात शामुएल को बुरी लगी और शामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शामुएल से कहा कि वे लोग जो कुछ तुझसे कह रहे हैं उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तब फिर शामुएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने इजराइल पर पहला राजा शाऊल का अभिषेक करवाया और शाऊल समस्त इजराइल का राजा हुआ। और फिर शामुएल ने लोगों से कह दिया कि यहोवा ने तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार इजराइल पर एक राजा नियुक्त कर दिया है। अब फिर मूर्ति पूजा में ना जाना। और जब शाऊल वहाँ राजा बना तब भी शामुएल ही यहोवा से दर्शन पाकर शाऊल की अगुवाई किया करता रहा। परमेश्वर शामुएल नबी के द्वारा ही शाऊल से बातें किया करता था। शामुएल बूढ़ा होता चला गया और एक दिन परमेश्वर में सो गया। फिर समस्त इस्राएलियों ने उसे उसी के रामा नगर में मिट्टी दी। शामुएल के जीवन से हम सीखते हैं कि शामुएल नबी को परमेश्वर ने जिन महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना एवं जन्म दिया था, शामुएल ने उसे पूरा किया। पहला कि वह इजराइल का सच्चा न्यायी था और परमेश्वर के विरोध में पाप करने से रोकने के लिए चिताता रहा और उनके लिए प्रार्थनाएं करता रहा, क्योंकि यहोवा शामुएल के द्वारा ही इजराइलियों से बातें करता था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि शामुएल नबी के द्वारा ही इजराइल का पहला राजा चुना गया और उसी ने शाऊल का अभिषेक किया परमेश्वर की ओर से, और शाऊल की भी उसके राज्य को चलाने के लिए परमेश्वर की ओर से अगुवाई करता रहा। तथा शामुएल नबी के द्वारा ही इजराइल का दूसरा राजा
दाऊद को चुना गया। यह था एक न्यायी के रूप में शामुएल का जीवन काल, जो उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में पूरा किया और यहोवा का भय मानता था, और बालकपन से वह परमेश्वर के पीछे चलता था और इज़राइल का वह एक सच्चा न्यायी था। दोस्तों, हमें भी शामुएल की तरह अपने बुलाए जाने को महत्व देना चाहिए और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए एवं अपने जीवन में सर्वदा उसके साथ चलना चाहिए, और जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाई है उसे हमें अपने जीवन में पूरी करनी चाहिए और प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।